हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, जो मेरा पुराना चैनल का नाम था ना, ग्लोबल एफएस टुडे, मैंने इस नाम को वर्ल्ड वाइड पोस्ट से अपडेट कर लिया है। तो पुराने वीडियोस देखकर ये वीडियोस देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। रशिया यूक्रेन से बहुत ही मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर को ना अब तक 520 दिन पूरे हो चुके हैं और 210 दिन के बाद ये सीधा सीधा 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और उल्टा रशिया और यूक्रेन और भी ज्यादा अपने एलाइज को बना रहे हैं, जिसके चलते न्यूक्लियर वॉर का भी यहाँ खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि रिसेंटली मेजर न्यूज ये निकल कर आ रही है कि यूक्रेन ने रशिया के एक बड़े शहर में ना मिसाइल से अटैक कर कर वहां के मैसिव लेवल पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहां के एरिया में बोला जा रहा है डिस्ट्रॉय एरिया में भारी नुकसान देखने को मिला है। मैं चाहता हूं कि पहले वो आप वीडियो क्लिप को देखें। Я же говорю! Мамочка! Прямо около нас сейчас летел беспилотник в соседнее здание. Просто в соседнее. यूक्रेन पहले तो ना रशिया के डीप टेरिटरी के अंदर आता है, आकर अटैक करता है। देन यूक्रेन ये अटैक करे बाद इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाता है। और जेलेंस्की ने ये बात खुद कही है, अब वॉर रशिया की टेरिटरी के अंदर आएंगी, ऐसा कहा था इन्होंने। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप ये फोटो में देख सकते हैं कि रशिया कितना बड़ा है और यूक्रेन कितना छोटा है। यूक्रेन अब तक जो भी आया वेस्ट की मदद से आया, अमेरिका की मदद से आया। वेस्ट और अमेरिका ने मिलकर रशिया के खिलाफ लड़ने यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड किए थे। अगर कल को यही लोग यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड करना बंद कर देना, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, देन यूक्रेन क्या रशिया के सामने टिक पाएगा? और रशिया ने ना अपना एडवांस वेपन यूक्रेन के खिलाफ बराबर से इस्तेमाल नहीं किया है। रशिया के पास बहुत सारे डिफेंस से रिलेटेड खतरनाक हथियार है, जिसे वो दुनिया के सामने आने नहीं देता, छुपा कर रखता है दुनिया से, स्पेशली यूएसए से और यूरोप से। यूएस एंड यूरोप बराबर रशिया के वेपन्स के बारे में नहीं जानते। कल को रशिया उन हथियारों को निकालकर ये यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और रशिया यूक्रेन में ना मैसिव लेवल पर तबाही कर सकता है। और मैं आज भी कहता हूँ, रशिया चाहे तो ना ये वॉर को अपना पूरा दम लगाकर खत्म कर सकता है एट अ टाइम। रशिया में ना इतनी कैपेसिटी है, लेकिन रशिया ऐसा करना नहीं चाहता। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रशियन एम्पायर के टाइम से ना हथियार बनाना जानती है, मैन्युफैक्चर करती है। ईयर 1700 के टाइम से ये करते हैं। आज 2023 से कई सालों 100 सालों हो गए यहाँ पर, लेकिन रशिया हथियार बनाना जानता है। तो आप ही इसे समझ सकते हैं कि रशिया के पास क्या क्या होगा हथियारों को लेकर। रिसेंटली दिमित्री मेदवेदेव, जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनका नाम याद रखना, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बनने से पहले यही रशिया के प्रेसिडेंट थे। ये कहते हैं कि अगर नेटो एलायंस या यूक्रेन रशिया की जमीन को कब्जाते हैं ना, देन रशिया को न्यूक्लियर वेपन यूज करना चाहिए, जरूरी हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन यूज करना। याद रखिए, न्यूक्लियर बम से ना आज तक ह्यूमैनिटी का कुछ भी भला नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट कोई आम आदमी नहीं दिया, ये स्टेटमेंट रशिया के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ने दिया है। तो ये मैटर भी करती है। मतलब अब रशिया और यूक्रेन वॉर ना कुछ और ही डायरेक्शन में जा रही है। हिस्ट्री विटनेस है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना, वो एलाइस उनके साथ होंगे, ये एलाइस इनके साथ होंगे, तो एक ना एक दिन हमको या हमारी जनरेशन को वर्ल्ड वार 3 भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अब पुतिन ने भी अपने मिलिट्री में सोल्जर्स के रिटायरमेंट एज को भी बढ़ा दिया है, वैगनर के तख्ता पलट को देखकर। और यूक्रेन वॉर को देखकर पुतिन सीक्रेटली कई सारे खतरनाक वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं। तो रशिया मिलिट्री को यहाँ एडवांस वेपन के साथ मैन पावर भी ज्यादा मिलेगी। तो आप ही सोचिए, ऐसा देश जो वॉर में है और वो देश को वेपन्स कोई और देश प्रोवाइड कर रहा हो, चाहे वो अब वेपन्स बना भी सके, लेकिन क्या ऐसा देश रशिया जैसे देश के सामने टिक पाएगा? मतलब लॉजिक वाली बात है दोस्तों, मतलब कॉमन थिंकिंग है। हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, अगर यूएसए इस यूक्रेन वॉर से अपना हाथ हटा ले, तो सीधा सीधा पूरा वेस्ट ही इस पर से अपना हाथ उठा लेगा, ऑटोमेटिकली पीछे सब हट जाएंगे। देन यूक्रेन का क्या होगा? उल्टा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया के टेरिटरी पर अटैक करने वाले इंसिडेंट पर यूक्रेन को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया और इस अटैक को कंडेम किया। रिसेंटली पुतिन ने इस बार रशियन नेवी डे के दिन 30 एडवांस वारशिप को भी कमीशन किया था 1 साल में, जो अपने आप में मैसिव बात है, बड़ी बात है। अब ये वॉर किसी और एंगल में ले सकती है। तो ये भी अपडेट्स आ रही है कि सऊदी अरबिया रशिया यूक्रेन वॉर के लिए एक समिट होस्ट करने वाला है, बेसिकली उन्हें समझौते के लिए बुला रहा है। अगर कुछ अपडेट्स होते हैं तो इस पर मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा। चाहे कुछ भी हो, इसमें सिर्फ आम सिटीजन्स का ही नुकसान होगा।
यहाँ सिर्फ आम सिटीजन्स को ही भुगतना होगा, यहाँ सिर्फ लॉस होगा तो सिटीजन्स का ही होगा और किसी का नहीं होगा। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बतला। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।